अंधियारे में जो खो गया, खुद से दूर वो हो गया, अहंकार की आग में जलता, मन का दानव पलता। अंधियारे में जो खो गया मतलब जो अपनी कमियों में या अपने अहंकार में डूब गया और या फिर अपनी कमियों को डूबते हुए करता करता अपनी कमियों को बढ़ाता गया, तो वो खुद से दूर होने लग जाता है। मतलब खुद माने अंदर की जो सच्चाई है, सत्य से वो दूर होने लग जाता है और अहंकार की आग में जलता, जब वो अपनी कामनाओं और लालच के कारण या कामनाओं या लालच में आकर अहंकार की आग को वो बढ़ाता चला जाता है, तब उसका जो मन है, मन के अंदर जितने भी कमियां बढ़ रही है, वे किसका रूप ले लेती है? दानव का रूप ले लेती है। और वो दानव जो है फिर आगे किसी के ऊपर क्रोध के फॉर्म में, गुस्से के फॉर्म में या ईर्ष्या के फॉर्म में झलकता है। में लालच आए, जब जब मन में लालच आए, झूठे सपने दिल को बहकाए, तब तब भीतर देख जरा, सच्चाई की रोशनी जला। अब देखो, जब जब आपके मन में लालच आता है, तो लालच आता है तो क्या होती है? कामना उठती है किसी वस्तु के प्रति। तो लालच पहले आया, मतलब फल पहले मिला और कामना साथ साथ उसके आ गई। तो किसी वस्तु के प्रति कामना उठी, और जैसे ही किसी वस्तु के प्रति कामना उठती है, तो आपका दिल के अंदर नए नए सपने क्रिएट करते हो, इमेजिनरी, मतलब कल्पना करते रहते हो, ये होगा, वो होगा, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस वस्तु को भोगने से ये मिलेगा। तो ये कल्पना होने लग जाती है। तो अगर इस कल्पना को हम नहीं देखेंगे प्रॉपर और कल्पना को देखकर उसको नहीं हटाएंगे, तो हमारे अंदर का दानव बढ़ता जाएगा। और ये जो कल्पनाएं हैं, इनको देखने के लिए हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, किसी वस्तु के प्रति इतनी कामना क्यों रख रहे हैं, और ये कामना आ कहाँ से रही है, और इस कामना के पीछे बहुत बड़ा क्या षड्यंत्र है, क्या चाहते हैं हम, उस वस्तु को भोगना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। ये अगर हम देख लें तो हमारी कामना हट जाएगी और हमारे अंदर की कल्पनाएं जो इमेजिनरी करते हैं, मतलब अपन सोचते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो सोचते रहते हैं ये सब झूठ है, और झूठ है तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। मनवा दानव मिटा, प्रेम का दीप जलता जा, सच्चाई की रोशनी जला। मनवा मतलब मन की बात हो रही है, कि मन से पूछा जा रहा है, अपने आप से, खुद से पूछा जा रहा है, हे मन, तुम अपने आप को इतना मत बढ़ा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी कामनाएं, वृत्तियां, अहंकार है। तो अपने आप से पूछा करो कि तुम इतना ज्यादा अपनी कमियों को क्यों बढ़ा रहे हो, गलत की तरफ क्यों जा रहे हो, अहंकार की तरफ क्यों जा रहे हो। तो अहंकार को, अपने मन को समझाने के लिए उसको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से कामना उठा रहा है और क्यों उठा रहा है, उसको क्या चाहिए। अहंकार को भी तो सत्य चाहिए ना। अब अहंकार को सत्य चाहिए, तब अहंकार को सत्य हम दे नहीं पाते हैं, इसलिए वो अहंकार क्या करता है, अलग अलग जगह पे मुंह मारता है। तो वो सोचता है कि यहाँ से शांति मिल जाएगी, यहाँ से परम सुख मिल जाएगा, यहाँ से मुझे बहुत सारे भोगने को मिल जाएगी चीज़ें, यहाँ से अनंतता मिल जाएगी मुझे। तो वो क्या करता है, हर जगह पे मुंह मारता है कि यहाँ पे शांति है, यहाँ पे सत्य मिल जाएगा, तो मिलता तो है नहीं। तो हमें खुद को, स्वयं को जानना पड़ेगा, और जानते
सत्य के साथ साथ अपनी कमियों को हटाते रहना है, और ये लगातार चलेगा जब तक शरीर है। हमें लगातार पढ़ाई करनी होगी, अपने आप को जानना होगा और अपनी कमियों को हटाते रहना होगा। तो जब ये लगातार चलता रहेगा, ये लगातार होता रहेगा कि कमियां हट रही है, तब जाके हमारे अंदर का जो सत्य का दीप जलेगा और हमारा दानव क्या होगा, हटेगा। क्रोध में तू जल मत जाना, सत्य का दीप बुझ मत जाना, शांति की गंगा में लह जा, प्रभु के चरणों में रह जा। क्रोध में तू जल मत जाना, तो मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर जब वो क्रोध उठता है, तो क्रोध में तुम जल मत जाना। उस क्रोध को और बढ़ाने में मत लग जाना कि जैसे अंदर से क्रोध उठा, तो क्रोध उठा तो आप क्या कर रहे हो, उस क्रोध को बढ़ाने के लिए और ज्यादा अंदर से क्रोध लेके आ रहे हो। तो और क्रोध लेके आ रहे हो तो क्या होगा, क्रोध को बढ़ावा दे रहे हैं। क्रोध को समझ नहीं रहे हो कि क्रोध आ कहां से रहा है। जब ये समझ नहीं रहे हो कि आ कहां से रहा है, तो तुम क्रोध को बढ़ावा दे रहे हो। तो क्रोध को बढ़ावा दे रहे हो तो क्रोध बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा तो आपको क्या करना है, तो उस जो क्रोध आ रहा है वो क्रोध कहाँ से आ रहा है ये आपको पता करना है। तो क्रोध जैसे कहाँ से आ रहा है ये अगर पता चल गया तो क्रोध अपने आप हट जाएगा। सत्य के दीप बुझ मत जाना, मतलब अगर क्रोध आता गया और क्रोध तुम बढ़ाते गए, या फिर क्रोध को नहीं जाना आपने, तो क्रोध को नहीं जाना तो आपके अंदर का सत्य का जो दीप है वो बुझता जाएगा। उसको बुझने नहीं देना है, मतलब क्रोध को जानना है कि वो आ कहां से रहा है। शांति की गंगा में बह जा। शांति की गंगा में मतलब, शांति गंगा का मतलब ये है कि जब आप क्रोध को जान जाओगे तो आप क्या होगे, शांत होते जाओगे। और शांत होते जाना ही क्या कहलाता है, शांति की गंगा में बहना कहलाता है। मतलब आप क्रोध को जान लिए, जब क्रोध को जान लिया तो आप क्या होते गए, शांत होते जाओगे। शांत होते जाओगे, इसी को बोलते हैं जब तक शरीर है तब तक आप क्रोध को जानते जा रहे हो और आप शांत होते जा रहे हो। तो शांत होने का मतलब है गंगा में बहना, शांति से गंगा में बहना, शांति की गंगा में लह जाओ। सच्चा सुख वो पाता है जो निज स्वरूप को जानता है, बाहर मत ढूंढो प्रेम को, अपने भीतर भगवान बसा। तो इसमें क्या है, सच्चा सुख वो पाता है। सच्चा सुख माने जो अपनी अंदर की कमियों को हटाता चला जाए, जो अपने अंदर के जितना अहंकार है उसको हटाता चला जाए समझ के, तो शांति की तरफ चला जाता है। तो शांति की तरफ जा रहा होता है तो शांति ही सच्चा सुख है। वो सत्य की तरफ जा रहा हूँ, सत्य ही सच्चा सुख है। अब देखो, जैसे मान लो आप कुछ झुन्नू और धनिया मान लो दोनों घूमने गए, और अगर वो घूमने गए, घूमने के बाद उनको वहां पे क्या मिला, कुछ बड़ा पाव मिल गया, तो बड़ा पाव उन्होंने खा लिया। तो ये था 2 मिनट का सुख, ये था 2 मिनट का सुख मिल गया। ये सुख नहीं होता है, ये सुख बहुत बड़ा दुख लेके आएगा, बहुत बड़ा दुख लेके आएगा साथ में। तो बहुत बड़ा दुख लेगा, वो सुख नहीं कहलाता है। सच्चा सुख वो होता है जिसमें आप अपनी कमियों को जानकर हटा रहे होते हो लगातार, उसी को बोलते हैं सच्चा सुख। और वो किसकी तरफ जा रहा होता है, शांति की तरफ, सत्य की तरफ, तो उसी को बोलते हैं सच्चा सुख। और जो निज स्वरूप को जानता है, मतलब जो अंदर सत्य से प्रेम रखता है और अपने सच्चाई को अंदर से सच में जानता है कि तुम कर क्या रहे हो, दिन में कर क्या रहे हो, एक एक सेकंड की खबर होती है, एक एक विचार जो आते हैं उसके बारे में वो जानता है, जान जान के उन विचारों को हटा रहा होता है, उसी को बोलते हैं सच्चा सुख। बाहर मत ढूंढो प्रेम को, बाहर प्रेम नहीं मिलेगा, बाहर तुम्हें धोखा मिलेगा, बाहर तुम्हें कामनाएं मिलेगी, बाहर तुम्हें लालच मिलेगा।